वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और यमीन गन्नापुर ने एपिक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ऑपरेशन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। दहशत गर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनाहगाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशत गर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशत गर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शेयर पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर आज़म का मंशूर है। मिसाके मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सबसे मशवरा और इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें ख़त्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें। पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी कि तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए। अब इन उम्मीदवारों के बाद वाले फैसले को देखा जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। कैसे मुमकिन है कि इस बुनियादी सवाल को छोड़ दें? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा? मखसूस नशस्तें मुनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। मुनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतर मिनलाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद उन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे अहस किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं? सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठा लिया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद शफी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस शहराम सरवर भी शरीक हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने कहा, साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी पर हर सूरत यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पख्तूनों का कत्ल नामंजूर। अपोजिशन सेनेटर्स की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं तालिबान हमारे दोस्त है। ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। तालिबान खान ने बार बार कहा TTP हमारे दोस्त हैं। ये चाहते हैं वो दौर आए मुल्क में नासूर मजीद फैले। शहरी रहमान का सेनेट में ऑपोजिशन को जवाब। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर सक्खर में बड़ी बैठक। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। कच्चे में भरपूर किस्म का ऑपरेशन नागुज़ीर है। हुकाम की ब्रीफिंग। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ बाजवा मुलाकात की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। निजी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया। सुना है लंदन में नवाज शरीफ की बाजवा से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था मुलाकात बारे मैंने भी सुना है। मेरा ख्याल है मलिक अहमद खान ने मेरा बयान सही नहीं सुना। स्पीकर पंजाब असम्बली को पहले निजी प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू को सुनना चाहिए था। नवाज शरीफ के साथ मेरा सियासी इख्तलाफ है मगर उनकी इज्जत करता हूँ। नवाज शरीफ समेत किसी पर भी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। साबिक तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। और अफगानिस्तान पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ फतह पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बारिश से मुतासरा मैच में अफगानिस्तान के 114 रन की हदफ में बांग्लादेश की टीम 105 रन बना सकी। अफगानी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। राशिद खान और नवीन उल हक ने 4-4 विकेट्स ली। बांग्लादेशी बैटर लिटन दास की नेक्स्ट सेंचुरी भी टीम को जीत न दिलवा सकी।